आज सबसे पहले करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर नई सरकार, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। पहली कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले के बाद रेखा गुप्ता ने पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। उसके बाद मंत्रियों के साथ बैठक की है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आने वाले बजट पर मंथन हुआ है। 2500 रुपए वाली महिला सम्मान योजना पर चर्चा हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी लिखकर 2500 रुपए वाली स्कीम पर बात करने के लिए समय मांगा है। तो सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा आज राजधानी में सड़कों की योजनाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद सफाई व्यवस्था की सुध लेते दिखाई दिए। एमसीडी अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अस्पतालों की सेहत का हाल जाना। 3 तस्वीरें। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में अलग अलग जगह पर विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रवेश वर्मा का पहला पड़ाव भैरव मार्ग रोड था, जहां पर उन्होंने चल रहे सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया, समीक्षा की। उसके बाद बारापुल एक्सटेंशन परियोजना का निरीक्षण किया। चलिए गाड़ी में अभी हमको आगे जाना है। कहाँ जाना है सर? अभी हम चलेंगे दिल्ली में नई सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं अलग अलग कार्यों का जायजा लेते दिख रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के बारापुला प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के जो नए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा यहां पर विकास कार्य का, निर्माण कार्य का जायजा लेते दिख रहे हैं। अभी वो कुछ देर पहले इंजीनियर से बातचीत कर रहे थे, कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे और कुछ ही देर पहले वो भैरव मार्ग स्थित जो सड़क है उस पे जो रिपेयर वर्क चल रहा है उसका भी जायजा लेते दिखे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो यहां से नीचे उतर रहे हैं और पहले वो ऊपर जाते हैं और इंजीनियर से बातचीत करते हैं, जो कर्मचारी हैं उससे बातचीत करते हैं। और पहले जब वो सड़क निरीक्षण कर रहे थे तब वो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जो मंत्री हैं वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो विभागों के जो मंत्री हैं वो धरातल पर जा रहे हैं, विकास कार्य हैं और भी जो अन्य कार्य हैं उसका जायजा लेते दिख रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कूड़े के ढेर के पास जाकर अधिकारियों से बातचीत की और मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता को साफ सुथरी सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। मौके पर जेसीबी मशीनों से कूड़ा उठाने का काम चल रहा था, जिसे लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो सड़क पर सभी मंत्री दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने विभागों के कामकाज का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जो सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ था वो भी हटता हुआ अब दिखाई दिया है। देखिए, रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों में भी सुधार होगा और वहां पर भी अब सारी दवाइयां मिलेंगी।
चलें ठीक है ओ भाई मैडम पीछे हो जाओ अभी। हम आज हॉस्पिटल में आने के बाद, राउतला हॉस्पिटल में आने के बाद ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी के साथ आने के बाद यहाँ की स्थिति जो देखने को मिली वो स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। डॉक्टर्स की कमी है। जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। और हमने और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी से मिलके हमने तय किया, टाइमलाइन किया है कि विद इन 3 मंथ्स हम इस हॉस्पिटल को एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में विद द वेंटिलेटर, विद द ब्लड बैंक, जो सुविधा यहाँ के हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के लिए जरूरत होगी वो सारी पूरी करेंगे। हॉस्पिटल के नाम पे जो पुरानी सरकार ने जो स्थितियों को खराब किया है अब वो नहीं चलेगा।